दोस्तों, आपने एमएलएम स्कैम, क्रिप्टो स्कैम और 5 मिनट में करोड़पति वाले स्कैम तो सुने होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम की जो इतना स्मार्ट है कि बंदा खुद समझ ही नहीं पाता कि लूटा कैसे। नाम है जाने स्ट्रीट। सुनने में लगता है कि कोई नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज, लेकिन नहीं, ये असली है। और इसका काम है आपका दिमाग फ्राई करना बिना तेल के। ये लोग कहते हैं हम ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन भाई इनको ट्रेडिंग रूप में कंप्यूटर ज़्यादा और इंसान कम दिखते हैं। इतने स्मार्ट लोग हैं यहाँ की। अगर आप बोलो हाय तो वो पूछेंगे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना है। अब सवाल ये उठता है, क्या जाने स्ट्रीट वाकई एक ट्रेडिंग फर्म है या फिर एमबी वालों की ठगी यूनिवर्सिटी? तो तैयार हो जाइए। आज हम करेंगे इस दिमाग को घुमा देने वाले स्कीम का पोस्टमार्टम। और हाँ, हंसी तो फ्री में मिलेगी क्योंकि हमारा रिसर्च भी तेज है और पंचलाइन भी। स्कैम वही जो समझ ना आए, और जाना स्ट्रीट तो पीएचडी लेवल है भाई। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जाने स्ट्रीट क्या है। तो जाने स्ट्रीट एक अमेरिकन ट्रेडिंग फर्म है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करती है, और भारत में इसने 36,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमाया। लेकिन सेबी के अनुसार ये मुनाफा गैर कानूनी तरीके से कमाया गया। यदि हम देखें, जाने स्ट्रीट ने एक्सपायरी के दिन इंडेक्स को ऊपर नीचे किया ताकि उनका ऑप्शन ट्रेड्स को फायदा हो। सुबह इंडेक्स को ऊपर ले गए, दोपहर में बेचकर नीचे गिराया, जिससे ऑप्शन में भारी मुनाफा हुआ। तो एक तरफ तो उन्होंने जो इंडेक्स मैनिपुलेशन है, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में उसको गिराया है, और उसके पहले उसकी बाइंग करी है। तो एक तरफ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लोगों को इस तरीके से बताया है। और साथियों, मैं आपको इसमें एक और चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके पास भी कॉल आया हो। तो देखिए, आगे अपन कैसे ये स्कैम हुआ इसकी और भी बात करेंगे। तो सेबी ने जेन जेन स्ट्रीट, अरे जो भी इसका नाम है, और इसकी सहयोगी कंपनियों को भारतीय बाजार से बैन कर दिया। 4,843 करोड़ की अवैध कमाई जब्त की और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। अरे भाई, 4,843 करोड़ की अवैध कमाई, इसने कमाया कितना है? तो एक बार उस पर पूरी विस्तृत जांच होने की आवश्यकता है साथियों। जाने स्ट्रीट ने भारत में जेएसआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाई ताकि एफपीआई नियमों को बाईपास किया जा सके। सेबी ने पाया कि यह कंपनियां एक ही ग्रुप के नियंत्रण में थी और एक दूसरे के खिलाफ ट्रेड कर रही थी साथियों। अब हम बात करें, सेबी ने कहा कि जब एक मालिकाना हक वाली कंपनियां विपरीत ट्रेड करती है, वो मार्केट मैनिपुलेशन है। 99% ट्रेडर्स एल्गोरिदम से होते हैं, जिससे पारदर्शिता की जो है वो कमी होती है। तो आपने भी देखा होगा, व्हाट्सएप पे हमको जानकारी मिलती है, कॉल आते हैं कि भाई ये शेयर ले लो, फलाना शेयर ले लो। तो ये इस प्रकार से इन्होंने जो पूरा किया था, एल्गोरिदम ट्रेडिंग और मैनिपुलेशन किया था। भारत का डेरिवेटिव मार्केट, यदि हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन विदेशी निवेशकों को टैक्स छूट मिलती है, जबकि भारतीय कंपनियों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है साथियों। और यह भारतीय कंपनियों को 10 से 15 टैक्स है, और विदेशी निवेशकों को टैक्स की छूट। तो ये इस प्रकार से जो डेरिवेटिव मार्केट है, उसमें टैक्स की असमानताएं हैं साथियों। अब हम यदि आज के ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस था कि ग्लोबल कंपनियों में डर है। मनी कंट्रोल ने कहा है कि सेबीज जेन स्ट्रीट क्रैकडाउन ट्रिगर ग्लोबल रीथिंक ऑन इंडिया ट्रेडिंग स्ट्रक्चर। सेबी की कार्रवाई के बाद कई ग्लोबल कंपनियां भारत में अपनी रणनीति बदल रही है। इससे विदेशी निवेशकों में डर का माहौल बना है साथियों। अब यदि हम बात करें तो यह स्कीम हमें सिखाता है कि मार्केट में पारदर्शिता और निगरानी कितनी जरूरी है। रिटेल निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और सही जानकारी पर ही निवेश करना चाहिए साथियों। और यह आप देखिए, जो एनएससी पे सेबी ने सर्कुलर निकाला, उसको भी मैंने दिया है, आप पॉज करके देख सकते हैं साथियों। तो छोटे निवेशक, रिटायर्ड लोग और वो लोग जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, ये सभी इसके जाल में फंस गए। कई लोगों ने लोन लेकर पैसा लगाया और अब रिकवरी मुश्किल हो रही है। ज़्यादा रिटर्न का लालच न करें साथियों। सेबी या आरबीआई से अप्रूव्ड स्कीम ही चुनें। किसी भी स्कीम को वेरीफाई करें, सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। डाउट हो तो पहले जांच ले या किसी एक्सपर्ट से सलाह ले। कई लोग एफआईआर कर चुके हैं। अगर आपके साथ भी स्कैम हुआ है तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कराएं और लीगल एडवाइजर से बात करें। सेबी की वेबसाइट पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको जानने वाले भी ऐसे स्कीम में फंसे हैं क्या।
और एक चीज़ ध्यान रखिए साथियों, यहाँ पर मैं क्लियर डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यह जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और निवेश की मैंने कोई सलाह दी ही नहीं। शेयर कीजिए ताकि लोग भी जागरूक रहें। धन्यवाद साथियों।